4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हालांकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे कि किस प्रकार से रुझान आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात, बनारस में क्या चल रहा है, ये दो खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहली बात तो यह है कि अधिकारियों की चिंता आपको हमारे चैनल पर पता ही चल गई है कि चुनाव के मतदान पर नहीं, काउंटिंग पर क्या क्या हालात होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो लगभग 26 से 30 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जिसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके की फाइट्स हैं। वहां 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 वोटों के बीच में अगर डिफरेंस हुआ तो किस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, इस बात की चिंताएं उठने लगी हैं। इसी बात के मद्देनज़र खड़गे साहब ने जो मीटिंग बुलाई है दिल्ली में, और वहाँ अखिलेश यादव भी चले गए और तमाम जो लोग हैं मौजूद हैं वहाँ इस समय। जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं तो ये मीटिंग चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हैं। इनके जो मशवरे हैं, मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। पहले आप वीडियो देखें। इसमें अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला साहब और राम गोपाल यादव तमाम लोग मौजूद हैं, और प्रियंका गांधी भी हैं, और जनाब मन उधर जो है एनसीपी के नेता भी दिखाई दे रहे हैं, और ये तमाम भगवंत सिंह मान भी बैठे हुए हैं, और तेजस्वी यादव भी बैठे हैं, केजरीवाल भी बैठे हैं। केजरीवाल की भी क्या स्थिति होगी जनाबे वाला, सोच सकते हैं, कल उनको जेल जाना है। उधर सामने शरद पवार बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं साहब, खड़गे साहब बराबर में शरद पवार हैं, और संजय सिंह वगैरह सब लोग मौजूद हैं। बात ये चल रही है दोस्तों कि ये जो मशवरा है क्या इसलिए है कि गठबंधन की सरकार अगर आ जाएगी तो प्रधानमंत्री कौन है, इसलिए भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये 3 दिन जो क्रूशल हैं, आज शाम के बाद जो एक माहौल बनाया जाएगा, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था आपके सामने, उससे ज़्यादा बताया ये जा रहा है, सूचनाएं ये आ रही हैं कि ये लोग इस बात का विचार विमर्श करने बैठे हैं कि आखिरकार काउंटिंग के दिन ब्यूरोक्रेसी अधिकारी का रवैया क्या रहने वाला है। चूंकि मैं इसी खबर के साथ साथ बनारस की खबर बताऊंगा आपको। बनारस में जहां पंजे के निशान के ऊपर ईवीएम में टेप लगा दी गई है, ऐसा आरोप वीडियो के माध्यम से हो रहा है। जब बनारस की सीट पर यह काम चल रहा है, चुनाव आयोग की आंख में इस समय पट्टी बंधी हुई, लोग ऐसा बता रहे हैं, मैं थोड़ी ना बता रहा हूं भाई। तो ये हालात हैं, तो सोच लीजिए काउंटिंग के दिन क्या होने वाला है, और उन सीटों पे क्या होने वाला है जहां पर डिफरेंस 15, 20, 25 या 30,000 होगा, वहां पर कलेक्टर क्या क्या नहीं कर सकता। ये खबर तो बता दी मैंने आपको। ये इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है दोस्तों कि आखिरकार इन 3 दिनों में अपनी पार्टी के जो भी गठबंधन के लोग हैं वो किस प्रकार से मुस्तैद होकर के काउंटिंग में खड़े हो जाएं और कोई भी अनियमितता ना बरतने दें, जितनी भी कोशिश हो सकती है। हालांकि अंदर हमने कई बार काउंटिंग का माहौल देखा है, यकीन मानिएगा वहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस कदर ज़्यादा कर्फ्यू से लगा देते हैं कि वहाँ पे रिपोर्टर्स को अंदर जाने की बहुत इक्का दुक्का ज़रूरत महसूस होती है। काउंटिंग जहाँ चल रही होती है वहाँ पर भी बाकायदा इतनी सख्ती, और यही नहीं पता चल पाता कि कौन से रिजल्ट कहाँ पे निकल रहा है, और जा करके उसको बता देते हैं। और ईसीआई चुनाव आयोग जो रिजल्ट बताता रहता है, दिल्ली में पता चलता है कि आप तो अपनी लोकसभा में बैठे हुए कह रहे हैं 4वां चरण चल रहा है, और वहाँ 17वां चरण बता रहा होता है। यही नहीं पता चल पाता है। लेकिन बहरहाल पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुस्तैद होने के बारे में कहा जा रहा है, और आशंकाएं इसी बात से लगाई जा रही हैं। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में आपसे कहा कि 25 से 26 और 30 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा एज पर हैं। बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है, और वहाँ टक्कर अगर है तो कुछ भी हो सकता है। एक बात, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम और राष्ट्रपति का रवैया भी सामने आएगा इसी बैठक में कि मैडम जो है किसको बुलाती हैं, महामहिम जिसको बुलाती हैं, जाहिर सी बात है सबसे बड़े दल को बुलाती हैं, सबसे बड़े गठबंधन को बुलाती हैं। ये भी एक चिंता का विषय है, देखा जाएगा वो जो भी है। अब मैं दूसरी खबर आपको और दिखाता हूँ। ये खबर मैं आपको लेकर, ये मैं एक्चुअली इस खबर को मैंने इस खबर के साथ इसलिए जोड़ा ताकि आपको ये पता चल पाए कि अनियमितताएं जब होती हैं ना तो वो लोगों के सामने आ जाती हैं। आप देखें, सचिन गुप्ता एक रिपोर्टर हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने लिखा हेलो केचुआ ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये लिख रहे हैं। ये चुनाव आयोग के बारे में, केंद्रीय चुनाव आयोग, ऐसा शायद है। वाराणसी के इन वोटर्स को सुनिए, आरोप लगा रहे हैं कि जब हम वोट डालने गए तो कांग्रेस के बटन पर टेप लगी हुई थी। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में पहाड़ी गांव का प्राथमिक विद्यालय बूथ नंबर 189, 90, 91, 92 पर यह घटना है। और वो देखिए टेप भी कैसे लग रही थी, एक महिला बाकायदा बता रही है बूथ का नंबर, चुनाव आयोग को नंबर नहीं पता। आप ये वीडियो देखें। बीच में जाके वो चेक करते रहेंगे, सबको अंदर बैठा दिया। मैं वोट देने गई, हमारा
पीपल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह बोल रही हूँ। पहाड़ी गांव में जो सरकारी स्कूल है बूथ बनाया गया है, 193 जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी है। और यहाँ जितने भी कई लोग हमारे भाई हैं, सभी लोगों ने ये कह रहे हैं, चलिए हम झूठ बोल रहे हैं, हम पार्टी के हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ टेप उखाड़ा जा रहा है। जब मैं वहाँ वोट डालने के लिए गई तो पहले ही से पंजे में टेप चिपकाया गया था। जब भैया का बनाइए, सारे बूथ पे धांधली हो रही है यहाँ पे, और यहाँ प्रशासन सतर्क हो जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ वोटिंग रुकवा देंगे। जब तक सही नहीं होगा तब तक वोटिंग यहाँ नहीं चलेगी। इसलिए प्रशासन को बोला जा रहा है यहाँ जाकर के सही किया जाए, और हमारे मीडिया भाई लोग यहाँ आकर के चीजों को देखे कि यहाँ कितनी बड़ी धांधली हो रही है। किसके इशारे पे हो रही है नहीं पता। यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं वो हमारी महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं और धक्का दे करके बाहर निकाल रहे हैं। ये सही नहीं हो रहा है। जब हमने देखा कि पंजे पे टेप लगा हुआ है, इसके लिए हम आवाज उठाए तो पीठासीन अधिकारी मेरे साथ बदसलूकी किए, वो भी मीडिया कर्मी, ये सुरक्षा कर्मियों के सामने मेरे साथ धक्का भी दिया गया है। हमने ही पहला आवाज उठाए, ये गलत हो रहा है, किसी भी सिंबल के आगे टेप नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ महिलाएं जब अंदर जा रही हैं तो उन्हें बता के वोट दिलाया जा रहा है कि इस पे वोट दीजिए, इस सब चीजों को रोका जाए। आम धांधली यहाँ पे हो रहा है, हर एक पीठासीन अधिकारी मिला। कौन सा विधानसभा है? ये रोहिणिया विधानसभा में आता है। रोहिणिया विधानसभा में आता है। पर्व को ऐसे गंदा करने की तो कोई बात ही नहीं है। बोल के ये इनकी बातें सुनिए, बत्ती नहीं जल रहा है फिर भी बोला जा रहा है आप जाइए, वोट चला गया है। नहीं, इसीलिए वोटर सारे वोटर गवा दे रहे हैं कि आप लोग खुद जागरूकता दिखाइए और अपनी चीजों को सही कर, अगर नहीं होता तो वहाँ हवाला करिए, हम लोग वहाँ पहुँचे। देख लिया आपने। अब महिला तो आरोप ये लगा रही है, लेकिन वहाँ का सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट है वो कह रहा है शिकायत निराधार है, मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। कौन कह रहा, मना कर रहा है कि मतदान नहीं चल रहा है? अरे बात यह कि मतदान के अंदर जब मशीन के पास गए तो वहाँ पंजे के निशान पर टेप लगी हुई है भाई, ऐसा आरोप लग रहा है। तो बहरहाल, लेकिन तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कहाँ पर है? वो इस समय बंगाल में है। वहाँ पर अगर छोटा मोटा भी मामला हो रहा है तो बंगाल पे इस कदर आज तक का रिपोर्टर बैठी हुई बात कर रही है कि जैसे वहाँ पर इस टाइम रवांडा बना हुआ है। आपको ये बताना कि देखिए बंगाल में कितनी ज़बरदस्त तरीके की जो है अफरा तफरी मच रही है। अरे संभल में अफरा तफरी मची थी भाई। अभी पिछले चरण से जो पिछला चरण हुआ है, संभल के अंदर डंडे मारे गए हैं। बड़े पत्रकार देश के ये कह रहे हैं कि लखनऊ से फ़ोन आया है वहाँ के संभल के डीएम के पास कि जाओ फला मुस्लिम इलाके में 40% मतदान हो गया है, और चुनाव आयोग ने उसी डीएम से रिपोर्ट मांगी है जिसके ऊपर डंडे मारने का आरोप है, लगवाने का आरोप है। ये चल रहा है हमारे यहाँ। तो ये बनारस की सीट बताई जो हॉट सीट कही जा रही है। चूँकि इस समय आप सोच रहे हैं बनारस मोदी जी जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूँ आम जन नाराज़ है। वहाँ पर जो कॉरिडोर बनाने की वजह से जो ठेले पे लगाने वाले और गरीब लोग, ये तमाम जो लोग हैं, ये इकट्ठे होकर के बातें उठा रहे हैं और उनकी गलियाँ ख़त्म कर दी, उनके रोड ख़त्म कर दिए, सैकड़ों मंदिर ख़त्म कर दिए, उससे नाराज़गी। और 3.5 लाख मुस्लिम हैं, 1 लाख यादव है, 2 लाख पुरमी है। अजय राय हो सकता हिस्ट्री कुछ और बदल दें, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंदिरा जी भी तो हारी है चुनाव, इसमें बड़े सकते हैं। बताओ तो ये जो तमाम हथकंडे चल रहे हैं कि वहाँ पे पंजे के ऊपर वो है, ये यही वजह है क्या? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।